It takes a lot to be screen in and it takes a lot more to be conference in. But कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियों की वजह से हम रिकमेंड नहीं हो पाते. So here is a catch. आज की वीडियो इसी बात के लिए है कि how to speak to be recommended in SSB. So जय हिंद everyone. Today is your solution wherein we will tell you the best tips wherein you shall for sure get recommended in your SSB. तो चलिए शुरू करते हैं. क्या इंपॉर्टेंट की होने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाले हैं जिससे आपको SSB में फॉर श्योर हेल्प मिलेगा. बी इट वो स्टूडेंट्स जिनका SSB अपकमिंग है या फिर वो स्टूडेंट्स जो शायद किसी ना किसी गलती की वजह से स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं. चलिए, the first thing that you have to keep in mind is be confident. Whatever language you choose, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में बोल सकते हैं या सिर्फ इंग्लिश में बोल सकते हैं. Whatever language you choose, either of them, but आपको कॉन्फिडेंट होना है. डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर पावर, क्योंकि जब आप बोलते हैं और जहाँ पे आप हेजिटेशन और जहाँ पे भी आप रिलक्टेंट हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली असेसर को सामने से रिस्पॉन्स मिल जाता है. सो वेर एवर यू आर मिसिंग योर कंटेंट, ट्राई टू टेक अ स्टेप एंड मूव. वॉट एवर कंटेंट यू हैव, ट्राई टू गेट बैक विद योर फुल कॉन्फिडेंस. क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंस लो किया, दैट शोज कि जब आपको पैनिकिंग सिचुएशन आएगी वहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे. तो वो आपको असेस कर रहे हैं फ्यूचर के लिए रादर दैन द कंटेंट इटसेल्फ. नेक्स्ट, सिट स्ट्रेट बट कंफर्टेबल. अब आपको बोला तो ज़्यादा है कि बिल्कुल अपराइट पोजीशन पे बैठना है, बट इतना अपराइट भी नहीं कि आप अपने बैक को ही टेंशन कर ले जाओ. तो आपको उस पोजीशन में बैठना है जहाँ पे आप स्ट्रेट भी हो, कंफर्टेबल भी हो एंड मोर इंपॉर्टेंट आप एक्टिव लगे. आप लिथार्जी या इनएक्टिव रूल में या हैंड्स फोल्ड करके बिल्कुल नहीं बैठे. जस्ट बी कंफर्टेबल वेर यू आर सिटिंग एंड इन अ वेरी एक्टिव मोड. Speak fluently. Now, as I say, whatever language you choose, हिंदी और इंग्लिश, आपको फ्लुएंसी में एडेप्ट होना चाहिए. अब मैम हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये फ्लुएंटली कैसे बोलना है? अब क्योंकि आपसे बोला जाता है कि भाई हमें चूज़ इंग्लिश हम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी का जो सेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम को ही प्रेफर करता है. सो इन दैट केस आपको फ्लुएंसी कैसे लाना है ये आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा. लिसन टू अदर्स. It is often said that a good speaker shall only be it is when a good listener. तो a good speaker has to be a good listener. तो उसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा? जब हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की या फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, वहाँ पे लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मान लीजिए किसी बच्चे ने बात खत्म करी है लद्दाख की और आपने उठा लिया टॉपिक दिल्ली से, तो ये जो वैक्यूम है ये आपको एक बैक स्टेप दे देगा क्योंकि आप एक अच्छे लिसनर नहीं है. तो आपको डिस्कशन के दौरान सुनना भी ज़रूरी है. यू कैन नॉट जस्ट क्रिएट अ फिश मार्केट देयर. मेक श्योर दैट यू आर अ गुड लिसनर बिकॉज देन यू कैन ओनली गिव योर गुड रिस्पॉन्सेज. आपको रिएक्शंस भी देने हैं वहाँ पे. होपफुली, always remember this word, hopefully reactions होने चाहिए. Next, English comfortability. Now this is a very big point जो सारे बच्चे confused रहते हैं कि मैम हम सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, but when it comes to speaking, तब हमें ये English comfortability कैसे होनी है? Now when we say कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों ही communications में talk कर सकते हैं, but the point is कि जब 80% 90% बच्चा अपनी बात को इंग्लिश में रख रहा होता है, in that case, do you think you can speak Hindi so confidently? No. In that case, here comes the rescue, wherein आपको आज से ही क्या करना है, इस कंफर्टेबिलिटी के लिए आपको 3 चीज़ अपने दिमाग में रखनी है. रीड, राइट एंड लिसन. तो मतलब आप जब तक सुनोगे नहीं तब तक आप बोलोगे नहीं. जब तक आप दिमाग में अपनी इंग्लिश को ऑलरेडी नहीं क्यूरेट करोगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो आज से ही 15 मिनट की रीडिंग आज से ही आपको शुरू कर देनी है. उसके अलावा लिसन, watch movies, listen to editorial section, watch stories, whatever you can watch in English, try to watch that. I have already told you कि आप कैसे मूवीज़ के थ्रू इंग्लिश एडेप्ट कर सकते हैं अपनी, राइट. उसके अलावा आपको बोलना शुरू करना है. जिस दिन से आपने खुद पे कॉन्फिडेंस पा लिया कि हम खुद से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान खुद से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. तो स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश. जो भी आप आसपास चीज़ें देखते हैं, डिस्कस इट विद योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन कम ओवर टू योर कलीग्स जिससे आप कंफर्टेबल है, क्योंकि यही कंफर्टेबिलिटी अल्टीमेटली आपको एक ओवरऑल कंफर्टेबल पोजीशन में लाएगी. सो ये जो रीड, स्पीक और हियर वाला केस है इसको बिल्कुल ध्यान पे रखना है. और उसके अलावा राइटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको लिखना भी होता है, स्पेसिफिकली जहाँ पे SRT होती है, जहाँ पे आपका WAT होता है. तो उसके लिए भी इंग्लिश इस लैंग्वेज का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट, रीड अ लॉट.
अब ये तो कह दिया जाता है कि रीडिंग करनी है, बट रीडिंग क्या करनी है और वो लेवल क्या होना चाहिए? क्या हम स्टोरी बुक्स पढ़ के एसएसबी लेवल का रीडिंग मैच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको 2 मैगज़ीन सजेस्ट करते हैं, वन इज़ साइंस रिपोर्टर, सेकंड इज़ योजना। साइंस रिपोर्टर विल टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट्स एंड योजना मैगज़ीन विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव योजनास जो उन्होंने लाई हैं। तो दोनों ही आपकी मंथली मैगज़ीन्स हैं। ट्राई रीड दैट एंड वो आपकी आइडियाज़ को, आपके थॉट्स को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी भी अपग्रेड होगी। तो इन दैट केस आपको ये रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। लाइक आई टोल्ड यू, 15 मिनट्स रीडिंग इज़ अ मस्ट। सो आज से ही इसको अपने आप के लिए इम्बाइब कर ले। Next, speak logically. Now you cannot talk out of the box when it is a topic related to India and China. Then you cannot talk about anything which is not related to them. It has to be very logical speech. अगर आपने कुछ बोला है, it should make sense. It should talk of value. वो value होना चाहिए, वो sense होना चाहिए. Illogical बातें entertain नहीं की जाएंगी। डोंट रश फॉर कंक्लूजन इन जीडी। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम हमें जीडी में भी कंक्लूजन देना है। नो, आपको कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ पीपीटीटी की जीडी में देना होता है, वेयर इन यू आर शोन अ ब्लर पिक्चर। वहाँ पे आपको एक कंक्लूजन देना होगा। उसके अलावा जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं, उसके अलावा जो आपकी 2 जीडीज होती हैं उनमें आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं देना है। दैट इज अ ग्रुप डिस्कशन वेयर इन यू आर पुटिंग फॉरवर्ड योर आइडियाज एंड डिस्कसिंग कि वो क्या मोड़ लेने वाली है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में। सो बिल्कुल भी कंक्लूजन नहीं देना है, कीप इन माइंड। डोंट टॉक मच ऑफ पास्ट इन लेक्चर। मान लेते हैं आपको टॉपिक दे दिया टूरिज्म, अब आप बता रहे हैं कि टूरिज्म ने आज तक के पास्ट में इंडिया पे क्या इम्पैक्ट किया है। इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, क्योंकि आपको बताना है कि टूरिज्म आगे क्या होने वाला है, अब हमारे देश में आज क्या हुआ है। तो वॉट एवर कंटेंट यू आर यूजिंग वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में होना चाहिए, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी होपफुली होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी से संबंध होना चाहिए। तो पास्ट के कंटेंट को बहुत ज़्यादा हमें हिस्ट्री से रिलेट नहीं करना है, इट हैज़ टू बी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। सो आई होप ये सारे टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉन्फ्रेंस इन होने में, और आप फाइनल रिकमेंड हो भी जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस बिफोर हैंड, थैंक यू, जय हिंद।